Today we will learn about noun, pronoun. आज हम पढ़ने वाले pronoun के 4 टाइप्स। इंशाल्लाह आज हम पूरा pronoun की सीरीज खत्म कर देंगे और हम अगले पे जाएंगे verb पे। ठीक है, तो आखिरी में मैं आपको चीज़ों को कैसे बोलते हैं उसको भी मैं बताऊंगी। पहले हम पढ़ लेंगे, एक pronoun का पार्ट है relative pronoun, जिसमें वर्ड्स आते हैं who, whom, which, that, whose। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं बोल रही हूँ, एक सेंटेंस है, ठीक है, मैं एक सेंटेंस ली। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये लाइन एक सेंटेंस है, ठीक है, और ये दूसरा सेंटेंस। हाँ, अब मैं बीच में ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक वर्ड लगा रही हूँ। इसमें से वो who भी हो सकता, whom भी हो सकता, which भी हो सकता, that भी हो सकते है, whose भी हो सकता। ये एक वर्ड, ये दो सेंटेंस, एक मिनट मैं यहाँ लिख देती हूँ, सेंटेंस को जोड़ता है। ये दो सेंटेंस है, अगर हम बीच में ये लगा दिए तो वो दो जो सेंटेंस रहते वो एक साथ जुड़ जाते, वो अलग अलग नहीं दिखते, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन ही बता रहा वो क्या चीज है। रिलेटिव मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी। अब मीन्स हम कैसे करेंगे, रिलेटिव का मतलब ही रिलेटिव बता रहा कि वो एक रिश्तेदार है जो रिश्ता बढ़ाता है या रिश्ता दो सेंटेंस में अटैच करता है, ठीक है। अब जैसा हम ये एग्जाम्पल में देखें, एक सेंटेंस है, ये दूसरा सेंटेंस है, बीच में हम ये वर्ड्स रिलेटिव प्रोनाउंस के ये वर्ड्स है, अगर हम ये बीच में लगा देंगे तो ये दोनों रिलेटिव्स के जैसा रहेंगे, ठीक है, इसलिए हम ऐसे कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब हम थोड़े वर्ड्स पे जाएंगे, who, whom, which, that, whose। अब मैं आपको इसके सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगी। मैं आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर मिलेगी, उससे आप पढ़िए, मैं रीड भी करूँगी और साथ में रीड भी करूँगी क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ सके, ठीक है। तो सबसे पहले है हु के लिए हम डालेंगे हु यूज्ड फॉर पीपल, ठीक है। अब एक मिनट, यूसेज का है ये। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल बोल रही हूँ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन द वुमन हु कॉल्ड यस्टरडे वांट्स टू बाय द हाउस। द वुमन एक हम कह लेंगे औरत, कल कॉल करे थे एक घर खरीदने के लिए, ठीक है। तो ये जो हु आया बीच में, ये हु किस लिए आया, किसके सम्मान के लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, ठीक है। अब हम दूसरे पे जाएंगे, विच पे। डिड यू सी द लेटर विच केम टुडे, ठीक है। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, जो लेटर है वो आज का लेटर देखिए क्या तुम पूछ रहे, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन को से विच, हम विच हटा सकते थे, लेकिन वो दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ने के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाए। डिड यू सी द लेटर विच कम टुडे। सेकेंड वाला भी है इसका, विच का दूसरा वाला एग्जाम्पल, आई लव द पपी विच इज जंपिंग एट द किचन, ठीक है। अब इसका हम कैसा वो हिंदी में कैसा वो करेंगे ट्रांसलेट, पपीज डॉग्स के बेबी खेलेंगे हम, बच्चे जो कूद रहे किचन में, ठीक है। विच, इधर विच जो आया, विच किस लिए आया, किस तरह के लिए आया, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। तो अब हम हुज पे जाएंगे। इसका एग्जाम्पल, his मैम whose opinion I respect, ठीक है। he is a man whose opinion I respect। इसमें whose क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। सेकेंड, she is the student whose handwriting is the best in the class। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, whose। हूँगा हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, I know the boy
whom has sit next to you. इसमें रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? whom. वही हम दैट पे गए. 22 December is the date that when I was born. ठीक है. ये मैं आप पिक्चर आपको जो दिख रही है आप इसको रिवाइज करिए और एक नोटबुक में लिख लीजिए. ठीक है. आपको ज़्यादा वो मतलब प्रैक्टिस में ज़्यादा हेल्प होएगा. ठीक है. अब हम आएंगे इनडिफाइनाइट प्रोनाउन पे. ठीक है. ये है इनडिफाइनाइट प्रोनाउन में क्या होता है जिसमें हमें क्वांटिटी नहीं पता. वो कितना है, वो कम है, वो ज़्यादा है, वो फ्यू है या ऑल है. हमें क्वांटिटी नहीं मालूम वो 1 है या 2 है. हमें नंबर्स में वो क्वांटिटी नहीं मालूम हमें कितने चीज़ है वो. ठीक है. वही बता रहा हमारा. इधर नाम में देखिए आप इनडिफाइनाइट. इनडिफाइनाइट का मतलब जो हम गिन नहीं सकते. इनडिफाइनाइट प्रोनाउन पहला है हमारा somebody. somebody मीन्स anyone, कोई भी. ठीक है. anyone का भी वही रहेगा हमारा, कोई भी. फर्स्ट सेंटेंस जैसे कि somebody come to class. ठीक है. अब anyone का anyone come with me to the staff room. many का हम लेंगे many. many means ज़्यादा. many friends are playing in the garden. all का हम देखेंगे all are together walking. all are together in park. वही हम फ्यू का देखेंगे. फ्यू में क्या आएगा हमारा? फ्यू ants are walking on the ground. ठीक है. हम सेंटेंसेस हमें बन सकते हैं. हम हमारे खुद से बना सकते हैं. जो आज तक वर्ल्ड में बने नहीं हम वो भी सेंटेंस बना सकते. somebody कोई सा भी वर्ड ले लीजिए. सेंटेंस हम अपने खुद ही से ही बना सकते हैं. अगर आप लेटर भी लिखेंगे तो आपके खुद से भी आप लिख के दिखा सकते हैं. तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप कभी हार मत मानिए. तो इनडिफाइनाइट प्रोनाउन का हमारा जल्दी हो गया. मैं आपको सेंटेंसेस लिख दिए. अगर मैं आपको एक पिक्चर दूंगी उस पर आप देख ले सकते सेंटेंसेस. अब मैं आऊँगी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में मैं आपको दिखाऊंगी. ठीक है. मैं और एक बात मैं आपको फ्यू का मतलब मीनिंग नहीं समझाई. फ्यू का मतलब है थोड़ा. थोड़े चीज़, थोड़े लोग, थोड़े एनिमल. ठीक है. इसलिए हम फ्यू यूज़ करेंगे. अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पे. हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इसमें हम क्या रहेंगे? इसमें जो हम क्वेश्चंस में पूछेंगे. क्वेश्चन पूछने से पहले हमें ये लगाना है. उसके बगैर क्वेश्चन नहीं बनेगा. जैसे कि व्हाट आर यू थिंकिंग. तुम क्या सोच रही. अब वो मैं व्हाट हटाई दी तो क्या होगा? व्हाट हटा दी. व्हाट आर यू थिंकिंग. ऐसा. ठीक है. इसलिए हम ये यूज करते हैं. और इसमें एक ट्विस्ट है कि ये W आप ऐसा याद करिए कि ये WH की फैमिली से आ रहा है. ठीक है. ये WH की फैमिली से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर भी WH है, यहाँ पर भी WH है, यहाँ पर भी. हाँ. लेकिन हाउ को छोड़ के हम सब में WH आ रहे हैं. देखिए WH एंड WH. तो ऐसे इस तरह आपको इजी रहेगा. और हाउ में हमें सिर्फ कुछ भी नहीं आएगा, बस H और W आएगा. अब हम थोड़े सेंटेंसेस बनाएंगे इसके. व्हाट का हमारा होगा व्हाट इज योर नेम. आपका नाम क्या है. हु आर यू. आप कौन है. व्हेन का देखिए व्हेन डिड यू बोर्न. आप कब पैदा हुए. व्हाई आर यू क्राइंग. आप क्यों रो रहे. आप ऐसे व्हाई यू आर एंग्री, why you are happy, why you didn't went to park. ऐसे. ठीक है. how old are you. how much chocolates do you want. whom. ये whom का हम क्या ले लेंगे. whom pencil to whom you have given your pencil. आप आपकी पेंसिल किसको दिए. which का
विच कलर डू यू लाइक, विच फूड डू यू लाइक। हुज का हम ले लेंगे दिस इज हुज बुक, हुज पेंसिल इज दिस। ठीक है, अब मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी। व्हाट का हो गया क्या, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। हु आर यू, आप कौन है, कौन मतलब हु हम बोलेंगे कौन, व्हाट हम बोलेंगे क्या को। व्हेन कब, वाई क्यों, हाउ हम बोलेंगे कैसे, कैसे हाँ कैसे के लिए हम बोलेंगे कैसा, हाउ। फोम हम बोलेंगे किसको दिए या किसका है ये। ठीक है, विच हम ले लेंगे कौन सा, आपको क्या चाहिए, आप क्या होना, ये क्या चाहिए आपको, कौन सा कलर पसंद है सब। हुज बुक इज दिस, ये किसका पेंसिल है, किसका। इसमें भी हम किसका आएंगे, इसमें भी कभी कभार आ जाएगा ये किसकी। whom do you have given the pencil, आप किसको दिए पेंसिल। ठीक है, अब मैं जो भी ये वर्ड्स हिंदी में बोली ये क्वेश्चन में आते नहीं आते, जरूर बिल्कुल आएंगे ये। आप कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछना है दूसरों से, ये लगा दीजिए या बीच में लगा दीजिए। तो अब हमारा पर्सनल नाउन भी हो चुका है, रिफ्लेक्टिव नाउन भी हो चुका है, इनडिफाइनाइट वो भी हो गया हमारा। अब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी हो गया हमारा। बस हम दो बच्चे हैं, दो भी हम पढ़ लेंगे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन अब पढ़ेंगे हम। अब हमारा आएगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा करना। अब मैं एक गिफ्ट ली और एक जनों को दी और उन्होंने मेरे को एक गिफ्ट दिए, तो ये रेसिप्रोकल हुआ नहीं। मेरी चीज़ उनको दी और उन्होंने चीज़ मेरे को दी, तो ये उसमें आएगा। सबसे पहला होगा हमारा ईच अदर और वन अनदर। वन अनदर और ईच अदर सेम ही है, बट थोड़े लोग मतलब ब्रिटिशर्स से बात करने के लिए वन अनदर लगाएंगे। तो अब जैसे कि मैं बोलिए, मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक बार बोल रही हूँ, we given our gifts to each other। ठीक है, यहाँ एक बार लिख के दिखा रही हूँ मैं, we given gifts to each other। ठीक है, देखिए we given gifts to each other means एक मैं ली एक जनों को और दूसरे जनों को। ठीक है, अब ये ये दो लोग गिफ्ट्स एक दूसरों के बना के लिए, इनके पास इनका एक गिफ्ट है, इनके पास इनका गिफ्ट है। अब ये दोनों एक दूसरों को अपना अपना गिफ्ट्स दिए। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम, ईच अदर। मैं थोड़ा आपको इधर हट के दिखाऊंगी क्योंकि वो प्रॉपरली नहीं दिखेगा आपको। एक जना दूसरे जने को गिफ्ट दे रहा और ये जना इसको गिफ्ट दे रहा, तो ये रेसिप्रोकल हुआ नहीं, हुआ बिल्कुल हुआ। तो हम इसको हम कैसा बोलेंगे इंग्लिश में, वी गिवन गिफ्ट्स टू ईच अदर, या हम वन अनदर भी कहेंगे, वन अनदर। ठीक है, वन अनदर मीन्स एक दूसरों को दिए, ईच अदर मीन्स वो भी एक दूसरों को दिए। तो अब हम इतना इजी था, अब हम जाएंगे डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। अब ये हमारा सबसे लास्ट एंड लीस्ट वाला है डोमेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें हम पढ़ेंगे जिसके ऊपर हक रहता, जो स्टैंड फॉर करते चीज़ों के लिए। अब मैं जैसे कि बोलिए दिस, ये है सिंगुलर के जैसा, मैं जो आपको दिखाई थी सिंगुलर का मीन्स है एक, और दिस का मतलब है एक से ज़्यादा। तो पहले दिस आएगा, दिस में हम क्या करेंगे, दिस इज माई बुक, दिस इज माई चॉक, दिस इज योर चॉक, दिस इज योर फोन, दिस इज योर कैमरा। ठीक है, अब हम आएंगे दैट पे, दैट मीन्स दूर की चीज। ठीक है, अब मैं बोलेंगी दैट इज माई बैग, दैट इज माई पेंसिल। वही हम दिस ज्यादा लेकिन करीब है, दिस आर माई बेस्ट फ्रेंड,
मेरे करीब है तो मैं क्या बोलूँगी, दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड। वो मैं दूर, मतलब वो दूर है मेरे से, तो मैं क्या बोलूँगी, दोज आर माई रिलेटिव्स, दोज आर माई नेबर्स। तो हम इसलिए यूज़ करेंगे। हम इतना जल्दी हम पढ़ लिए, हाँ, लेकिन ज़्यादा एपिसोड्स हो गए थे। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं जल्दी वीडियोस नहीं डाली। इधर देख सकते हैं आप, हम पूरे पढ़ लिए। पर्सनल नाउन का, हम प्रोनाउन का हो गया हमारा। रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़े। अभी हम इंडिफाइनाइट प्रोनाउन पढ़े, फिर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े, फिर हम पढ़े रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़े अभी। और अब अभी हम पढ़े डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो पूरे हो गए हमारे प्रोनाउन के टाइप्स। इंशाल्लाह मैं कल या अगली वीडियो से वर्ब्स शुरू करूँगी, उसके भी एपिसोड्स पार्ट्स होंगे। हेलो तो गाइस, इतने के लिए ही हमारा प्रोनाउन की जर्नी थी। आज हमारा प्रोनाउन का पूरा हो गया था। अगली वीडियो से मैं आपको वर्ब का सिखाऊंगी, वर्ब्स के भी थोड़े पार्ट्स होंगे। आगे भी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ लेके जाऊंगी। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा ये जो भारत है वो आगे बढ़ सके अदर कंट्रीज़ के मुकाबले। और आप अपनी मेहनत करिए, आप दूसरों से बात करिए। आप अगर आप ब्रोकन इंग्लिश में बात करें तो आप बात करिए, आप, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है, एंड मिस्टेक्स मेक अ मैन परफेक्ट। बिकॉज जो हम मिस्टेक करते हैं उससे हम सीख मिलती है। ऐसा नहीं कि मिस्टेक मिली वो मिस्टेक ही रहना, नहीं, जो मिस्टेक मिली हमें उससे ज़्यादा हमें इम्प्रूवमेंट करना, और जो हम इम्प्रूवमेंट करें उससे भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना, तो हम जब भी आगे बढ़ेंगे। तो मैं कहना चाहती थी कि प्लीज़ आप अपना लहजा अच्छा करिए। मीन्स वैसा नहीं कह रही कि मैं मतलब आप रूडली बात करें, वैसा नहीं, कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि आप इंग्लिश जैसा हम बोलते हैं वैसे तरह बात करिए। हिंदी में हम अलग स्टाइल में बात करते हैं और इंग्लिश में। तो यहाँ तक हमारी जर्नी थी प्रोनाउन के लिए। तो अब सब हम प्रोनाउन को बाय कहते हैं और वर्ब को हेलो कहते हैं। That's it for this video. Take care, and then bye.